तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे एक एक कार्टून टीवी 2.0 यूट्यूब चैनल में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 5 जुगाड़ू बहू का ससुराल और रोजगार। एक गांव में 5 भाई रहते थे। सभी भाई शादीशुदा थे और पांचों की बहुएं अलग अलग स्वभाव की थीं। सास ससुर के साथ वे सब एक ही आंगन में रहती थीं। घर बड़ा था लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा और आमदनी कम। एक दिन आंगन में सारे बहुएं बैठी हुई थी, तभी पहली बहू चिंतित बोली। बहनों, घर का खर्चा तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन आमदनी कहाँ से आएगी? दूसरी बहू बोली। सही कह रही हो दीदी। अगर हम सब कुछ मिलकर करें तो घर चल सकता है। तीसरी बहू बोली। हाँ, क्यों ना हम सब अपनी अपनी कला से कुछ नया काम शुरू करें। सब सहमति में सिर हिलाती है। अब सब बहुएं अपना अपना कला दिखाने लगे। पहली बहू को खाने का बहुत शौक था। उसने सोचा, अगर मैं स्वादिष्ट अचार और पापड़ बनाकर बेचूं तो लोग जरूर खरीदेंगे। उसने गांव की औरतों को साथ लेकर घर घर डिलीवरी शुरू कर दी। उसका अचार धीरे धीरे शहर तक पहुंच गया। दूसरी बहू कढ़ाई बुनाई में माहिर थी। उसने पुराने कपड़ों से थैले और चादरें बनाकर बेचना शुरू किया। लोगों को उसका काम इतना पसंद आया कि गांव में ही छोटी सी दुकान खुल गई। पांचवीं बहू खेती में निपुण थी। उसने कहा, क्यों ना हम अपने आंगन में ही सब्जी उगाएं और बेचें। उसने सब्जियां उगाकर हाट बाजार में बेचना शुरू किया। ताजी सब्जियां देखकर लोग उसके ग्राहक बन गए। 1 महीने बाद नतीजा सामने आया। कुछ ही महीनों में पांचों बहुओं की मेहनत से घर की हालत सुधर गई। पांचों ने मिलकर खर्च और मुनाफा बांट लिया। सास ससुर गर्व से कहने लगे, हमारी बहुएं ही नहीं, ये तो जुगाड़ू लक्ष्मी है। गांव के लोग भी सीख गए कि अगर औरतें ठान लें तो घर भी चलता है और रोजगार भी बनता है। गांव की बहू का प्यार, शहरी बहू का एटीट्यूड। सीता गांव की बहू तो हाथ में परात लिए। माँ जी, मैं चूल्हा जला देती हूँ। पहले भगवान को भोग लगाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी। बिल्कुल बेटी, तेरी रोटियों में तो जैसे प्यार घुला रहता है। शहर से बेटा और बहू आते हैं। गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुलता है। रवि, बड़ा बेटा। माँ, हम आ गए। ये है मेरी पत्नी रिया। रवि की पत्नी रिया, शहरी बहू स्टाइलिश में बोली। हेलो मॉम, हेलो एवरीवन। सीता मुस्कुराकर। स्वागत है रिया दीदी, चलिए अंदर आइए। अब पहली रसोई, तुलना शुरू। सासू माँ बोली। दोनों बहुएं अपना अपना खाना बनाओ। आज मैं देखती हूँ किसका खाना अच्छा है। सीता गरम रोटियां बेलती, दाल में घी डालती, सब्जी बना रही है। और रिया, मैं तो माइक्रोवेव में पास्ता गरम कर लूंगी, साथ में जूस भी है। थाली का परीक्षण। खाना देखकर सासू माँ बोली। सीता की थाली से इतनी खुशबू आ रही है जैसे माँ के हाथों का खाना हो। और पिताजी बोले। रिया का खाना तो ठंडा और बिना स्वाद का लग रहा है। रवि चुपचाप देख रहा था। रिया दुखी होकर बोली। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, उसमें प्यार भी होता है। तब सीता बोली। अगर चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ देसी खाना बनाना। और मैं तुम्हें स्टाइलिश प्रेजेंटेशन सिखाऊंगी। सासू माँ आशीर्वाद देते हुए बोली। आज मैं खुश हूँ कि मेरी दोनों बहुएं अब एक दूसरे की ताकत बन गई हैं। सीख गांव और शहर की सोच जब मिलती है तब बनता है एक मजबूत परिवार। गरीब परिवार ने पहली बार खाए 10 तरह के पकवान। झोपड़ी के अंदर रात का समय था। टिमटिमाती लालटेन जल रही थी। रामेश्वर, सुनीता और बच्चे बैठकर सूखी रोटी खा रहे थे। बच्चा एक मासूमियत से बोलते हैं। माँ, क्या हम भी कभी मीठा पूरी और पनीर खाएंगे? सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अभी तो हमारे पास बस यही रोटी है, पर हाँ, एक दिन भगवान जरूर तुम्हारी ये इच्छा पूरी करेंगे। रामेश्वर धीमे आवाज में बोलता है। हाँ बच्चों, मेहनत करूंगा, तुम्हें सब खिलाऊंगा। गांव का माहौल। रामेश्वर को शादी का निमंत्रण मिलता है। गांव का आदमी। अरे रामेश्वर भाई, कल ठाकुर जी के बेटे की शादी है। पूरा गांव बुलाया गया है। रामेश्वर अपने पत्नी से कहता है। हमें भी जाना चाहिए, हम तो गरीब लोग हैं। सुनीता उत्साहित होकर कहती है। क्यों नहीं जाएंगे? बच्चों को भी ले चलो, कम से कम उनका मन खुश होगा। शादी का पंडाल, रोशनी और सजावट। पूरा परिवार झिझकते हुए अंदर आता है। बच्चे बड़ी आंखों से चारों तरफ देखते हैं। बच्चा खुश होकर। सुनीता हैरानी से। हाँ बेटा, मैंने इतने तरह तरह के खाने कभी नहीं देखे।
रामेश्वर मन में। आज बच्चों के चेहरे की मुस्कान देखना ही सबसे बड़ा सुख है। सब खाने हाते हैं। बच्चे की थाली में एक एक करके व्यंजन सजाए जाते हैं। कैमरा फोकस करता है। पूरी, पुलाव, दाल मखनी, सब्जी, आलू दम, पनीर, चटनी, रायता, हलवा, गुलाब जामुन। बच्चा खाना खाते हुए। वाह माँ, ये कितना स्वादिष्ट है। बच्चा हंसते हुए। और ये मीठा गुलाब जामुन। सुनीता आंखों से खुशी के आंसू पोंछते हुए। भगवान आज मेरे बच्चों की इच्छा पूरी कर दी। रात को घर लौटते हुए बच्चा बोलता है। पिताजी, आज बहुत मजा आया। रामेश्वर मुस्कुराते हुए। हाँ बेटा, लेकिन याद रखना मैं मेहनत करूंगा ताकि तुम्हें ये सब खाने के लिए किसी और की शादी का इंतजार न करना पड़े। सुनीता धीरे से बोलती है। यही है असली अमीरी, बच्चों की मुस्कान। झोपड़ी में परिवार सो रहे थे। बच्चों के चेहरे पर खुशी थी। सिख गरीबी में भी खुशी मिलती है जब परिवार साथ हो। उस दिन रामेश्वर के बच्चों ने सिर्फ 10 तरह के पकवान नहीं बल्कि असली जीवन का स्वाद चखा, संतोष और प्यार का। रोज रोज चिकन बिरयानी खाने वाला ससुराल। गांव का लड़का राजेश की शादी शहर की लड़की रीना से होती है। रीना बहुत मॉडर्न और खाने पीने की शौकीन होती है। शादी के बाद राजेश जब पहली बार ससुराल जाता है तो वहाँ सबका रिवाज होता है कि दामाद जी का स्वागत खास पकवान से किया जाए। उस दिन राजेश की सास ने बड़े प्यार से चिकन बिरयानी बनाई और दामाद जी को देने लगी। दामाद जी, ये लीजिए हमारे हाथों की बनी खास चिकन बिरयानी। राजेश बिरयानी खाता है और बोलता है। वाह मम्मी जी, ऐसी बिरयानी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। बहुत स्वादिष्ट है। तभी ससुर जी बोले। हाँ दामाद जी, हमारे घर की बिरयानी का कोई जवाब नहीं। दूसरे दिन फिर से टेबल पर बिरयानी रखी जाती है। सासू माँ बोली। दामाद जी, कल आपको बिरयानी बहुत पसंद आई थी, इसलिए आज भी वही बनाई। राजेश थोड़ा हिचकिचाकर बोला। जी जी, धन्यवाद मम्मी जी। मन में राजेश बोला फिर बिरयानी। तीसरा और चौथा दिन फिर बिरयानी परोसी जाती है। राजेश का चेहरा उतरने लगता है। राजेश मन में। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। मैंने तारीफ क्या कर दी। अब तो रोज यही बिरयानी खानी पड़ रही है। राजेश बिरयानी खा खा के परेशान होकर साली से धीरे से कहता है। सुनो बिटिया, तुम्हारी मम्मी को कहना कि मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। साली जाकर सास से कहती है। मम्मी, जीजाजी कह रहे थे कि अब उन्हें बिरयानी से नफरत हो गई है। सास ससुर का रिएक्शन। सास हैरान होके बोली। क्या बिरयानी से नफरत? ससुर जी बोलते हैं। अरे, अब तो रोज बिरयानी बना बनाकर हम भी ऊब गए थे। चलो अब कुछ नया बनाएंगे। टेबल पर अब तरह तरह के पकवान हैं। कभी दाल बाटी, कभी पूरी सब्जी, तो कभी मिठाई। सब मिलकर हंसी खुशी खाना खाते हैं। राजेश मुस्कुराकर। अब तो सच में ससुराल आना मजेदार हो गया। रीना राजेश की बीवी बोली। देखा, जिंदगी में अलग अलग वैरायटी का खाना जरूरी होती है। सब मिलकर। बिल्कुल सही कहा। सिख जिंदगी हो या खाना, अगर रोज एक ही चीज मिले तो उसका स्वाद भी फीका पड़ जाता है। वैरायटी ही असली मजा है। सिर्फ सब्जी खाने वाला ससुराल। ये कहानी है एक लड़की राधा की। उसे लगता है कि ससुराल में बहुत खुशियां होंगी, लेकिन शादी के बाद उसे कुछ अजीब सा लगता है। एक दिन राधा बोलती है। सुनिए जी, आपने नोटिस किया यहाँ सब लोग सिर्फ सब्जी ही खाते हैं, कोई दाल रोटी या मिठाई तक नहीं। पति मुस्कुराते हुए बोलता है। हाँ राधा, हमारे घर का नियम है, जो उगे वही खाए, इसलिए हम सिर्फ सब्जी खाते हैं। तब राधा बोलती है। लेकिन हर दिन सिर्फ लौकी, तोरई, भिंडी, कुछ और नहीं। सास थोड़ी सख्त आवाज में बोलती है। बिटिया, ये हमारे खानदान की परंपरा है। यहाँ कोई बाहर का खाना नहीं खाता। राधा सोच में पड़ गई, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। एक दिन राधा ने चुपके से दाल बना दी। खुशबू पूरे घर में फैल गई। ससुर मुस्कुराते हुए बोलते हैं। अरे वाह, ये कैसी खुशबू है बहू। राधा धीरे से बोलती है। बाबूजी, बस थोड़ा स्वाद बदलने के लिए बनाया है। सास गुस्से में बोलती है। हमारे घर में दाल नहीं बनती। राधा प्यार से बोलती है। अम्मा, एक बार छक लीजिए, अगर पसंद न आए तो फिर कभी नहीं बनाऊंगी। सास दाल खाती है तो ससुर हंसते हुए बोलते हैं। अरे, इतने सालों से हम क्या मिस कर रहे थे। सास शर्मिंदा होकर बोलती है। सच कहूं तो बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उस दिन के बाद ससुराल वालों ने सब्जियों के साथ साथ दाल, रोटी और मिठाई भी अपनाई।
राधा ने ना सिर्फ स्वाद बदला बल्कि पूरे घर का नजरिया भी। तो हेलो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।